हाय गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। यह सौरभ डॉग चैनल, आपका अपना चैनल। जितने नए लोग हमारे चैनल पे आ जाए हैं उन सबका अभिवंदन है, और जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक इतना सारा प्यार देने के लिए, इतनी सारी खुशियों के साथ आपने हमें जोड़ा है और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम जर्मन शेफर्ड के विषय में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिना टप 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 जो आप लोग स्किप कर देते हैं ना, स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि मेरी किसी भी बातों से आप अनछुए न रह जाए। जर्मन शेफर्ड एक ऐसी ब्रीड है जो मेरे फेवरेट ब्रीड्स में से एक है। बहुत पसंद है मुझे जर्मन शेफर्ड। शायद ये भेड़िए की तरह दिखते हैं इसलिए, शायद ये डैशिंग पर्सनालिटी की या हैंडसम डॉग होते हैं इसलिए। बहुत सारे लोगों को जर्मन शेफर्ड या साइबेरियन हस्की पसंद आता होगा, क्योंकि ये भेड़िए के लुक में आते हैं। मेरे फेवरेट होने का कारण ही ये है कि बचपन से मुझे जर्मन शेफर्ड काफी पसंद है। उंगली आपकी कैमरे पे है नहीं? गुड। तो बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी सलमान खान की, और उस मूवी का नाम था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो तुमको ना भूल पाएंगे। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। उसमें सलमान खान के पास एक जर्मन शेफर्ड होता है और उन्होंने उसका नाम टाइसन रखा होता है। तो जब मैं लास्ट में आता है और उन्हें बचाता है, बहुत सारी चीजें करता है। तो जब मैं बच्चा था तब मेरा एक ड्रीम था कि मुझे जर्मन शेफर्ड पालना है। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, 14 साल, 15 साल, 16 साल का। जिन जिन लोगों के पास जर्मन शेफर्ड होते थे, पहले तो बनारस में जर्मन शेफर्ड दिखते ही नहीं थे। आज से 10, 15, 20 साल पहले इतनी आम बात नहीं थी डॉग रखनी, मतलब आसान नहीं होता था। बड़े लोग डॉग रखते थे, राजनेता, विधायक, सांसद, अरबपति, करोड़पति लोग, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जिसने एक छोटा सा पोमेरियन भी रखा है वो काफी समृद्ध हो। और मैं काफी नॉर्मल फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो उस दौरान पे काफी गरीबी थी, तो इतने पैसे ही नहीं होते थे कि हम डॉग रखें या डॉग को 1-2 वक्त की रोटी दे पाए, क्योंकि अपनी रोटी समय से मिल जाए वही बहुत था। तो ड्रीम बहुत था, सपना था कि मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड हो। मैं बहुत छोटा सा था, और लक्सा पे दैत्राबीर मंदिर के पास एक सिंधी परिवार रहता था। उनके पास बूजो नाम का जर्मन शेफर्ड हुआ करता था। और जब मैं स्कूल से अपने आता था तो उसी रास्ते से आता था, और मैं एकदम बैठ के नीचे से बूजो को देखता था, वो मुझे भौंके और मैं रोज गिर जाता था डर के, और फिर मैं दौड़ दौड़ के अपने घर जाता था। फिर मैं अपने स्कूल से आता था अगले दिन, फिर मैं उसको बैठ के देखता था, मैं बोलता था बूजो, वो भौंक से भौंकता था, फिर मैं गिर जाता था। ये सिलसिला 1-1.25 साल तक चलता रहा। फिर एक दिन उसके ओनर उसे टहला रहे थे, और पहली बार मैंने इतना बड़ा जर्मन शेफर्ड अपनी लाइफ में देखा, क्योंकि मैं 5 साल का बच्चा था, मैं तो छोटा सा था। बूजो मेरे सामने बहुत बड़ा था, वो शेर की तरह बिल्कुल लग रहा था। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, और वो छोटा बच्चा उस बूजो को छूना चाहता था। तो मैंने बहुत हिम्मत करी और उससे 4 फीट दूर हुआ, और मैंने पूछा, अंकल इसका नाम क्या है? उन्होंने कहा बूजो। तुम रोज तो चिल्ला के भागते हो, मैं देखता हूँ तुमको कैमरे से। तो सॉरी अंकल, क्या मैं छू सकता हूँ? कहाँ? तुमको काटे लेगा तो? बहुत मासूमियत से मैंने पूछा था, मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो दिन नहीं होता तो आज मैं नहीं होता। तो उन्होंने कहा नहीं काटेगा। मैं बूजो के पास गया डरता हुआ, बूजो मेरे पास आया। 2 कदम मेरे बढ़े, 4 कदम बूजो के बढ़े, और फिर 2 कदम मेरे बढ़े, 2 कदम बूजो के बढ़े। बूजो मेरे पास आया, उसने मुझे देखा, सूंघा, और मेरी हवा खराब हो गई। मैं भागने वाला था कि अंकल ने बोला रुको, काट लेगा। फिर मैं वहां जम सा गया। फिर बूजो ने मुझे 10, 15 सेकंड, 20 सेकंड सूंघा। फिर बूजो ने मेरा मुंह चाटा ऐसे, और पूरा ये भीग गया मेरा। और अंकल ने कहा देखो, ये तुम्हें प्यार कर रहा है। मेरा डर निकला, पहली बार मेरा डर निकला डॉग से। 1.5 साल तक हर दिन मैं गिर जाता था उसके भौंकने से। फिर बूजो नीचे उतरा, फिर उसने मेरा हाथ चाटा, फिर मेरी हिम्मत थोड़ी और बढ़ी। फिर बूजो ने मुझे देखा, अंकल ने कहा छुओ छुओ, कुछ नहीं होगा। फिर मैंने पहली बार जर्मन शेफर्ड को छुआ। मैंने उसके सर पे हाथ फेरा
और बूजो ने प्यार से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर मैंने दूसरी बार उसको सहलाया, बूजो ने वापस अपनी आंखें बंद कर ली और फिर हम और बूजो दोस्त बन गए। फिर हम रोज स्कूल से आते थे, नीचे कहते थे बूजो, और मैं फिर भागता था और अब मैं नहीं डरता था और मैं गेट के नीचे से हाथ डालता था और मेरा हाथ खूब चाटता था, खूब चाटता था, खूब चाटता था। और 1998 में बूजो पास ऑन हो गया, मुझे याद है। खूब रो रहे थे उसके फैमिली वाले, मुझे नहीं पता था। फिर मैं अगले दिन स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, हाथ डाला, बूजो नहीं था। मुझे लगा कहीं गया होगा। फिर मैं अगले दिन स्कूल गया, फिर मैं आया, फिर मैंने हाथ डाला, इस बार भी बूजो नहीं था। और वो बाहर जो एक स्टील का तख्ता टंगा रहता था लोहे का, जिसपे कुत्ते से सावधान लिखा रहता था, वो भी नहीं था। तो मैंने उनके गार्ड से पूछा, अंकल बूजो कहाँ है? उन्होंने बताया, बेटा बूजो मर गया। और मेरी तबीयत खराब हो गई 2 दिन, क्योंकि मैं प्यार करता था बूजो से। वो मेरी लाइफ का पहला जर्मन शेफर्ड था जो कि मेरा नहीं था। फिर अपने बूजो के सपने के साथ वो छोटा सौरभ बड़ा होता चला गया, धीरे 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 धीरे। उस सौरभ ने गली के हर डॉग्स में, हर स्ट्रीट डॉग में अपने बूजो को ढूंढा, हर स्ट्रीट डॉग से प्यार किया, बट उसे बूजो नहीं मिला। तो इस तरीके से मेरी कहानी की शुरुआत हुई। हर स्ट्रीट डॉग के पास जाऊं, बूजो बूजो बुलाऊं, पर कोई स्ट्रीट डॉग बूजो बोलने पे मेरे पास नहीं आता था, वो तो सीटी बजाने पे भी आ जाते। फिर जब मेरी इंजीनियरिंग करके मैं वापस आया इन 2001 और 2002, नहीं 2012 या 2011 या 2013 के आसपास। तो फिर 1.5-2 महीने हुए, ठंड आई, नवंबर का महीना था। हमारी गली में एक कुतिया ने बच्चे दिए। उस कुतिया का नाम था मोती। मोती, जो कि हमारे गली में ही लक्सा पे ही सुरेश विश्वकर्मा है, पापा के दोस्त हैं, सुरेश लोहार कहते हैं, उनके घर में रहती थी। दिन भर वो बाहर रहती थी, अपने खाना जुटाती थी और फिर रात में उनके घर में सो जाती थी। मोती ने 6 बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। उनमें से एक पपी जो था पूरा सफेद था, तो उसको मैं चोरी से उठा के लिया। उसका नाम मैंने रखा टाइसन। ये है टाइसन की पिक जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसको बॉटल के दूध से लैक्टोजन पिलाया, क्योंकि पता नहीं था क्या पिलाते हैं और उस टाइम को बताने वाला नहीं था। यूट्यूब का कारवां मैंने ही शुरू किया है। आज इतने यूट्यूबर पैदा हो गए डॉग इंडस्ट्री में, तो यूट्यूब भी नहीं था और फोन भी नहीं था, तब चीजें इतनी हाईटेक नहीं होती थी। तो मैं टाइसन को लेके आया, घर पे बहुत बवाल हुआ। मेरे पापा ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया, पूजा पाठ वाले घर में कुत्ता नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा एक कमरा था। एक इतना बड़ा कमरा होता था, कुछ 8x8, 10x8 का, और उसी कमरे में मेरा लिविंग एरिया, बाथरूम, किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम सब होता था, यानी कि कुछ होता ही नहीं था। रख दो, एक गोदरेज रख दो, तो उसके अलावा जमीन में इतनी जगह नहीं बचती कि 3 लोग बैठ के कुछ खेल लें या खाना खा लें। 8x8 या 8x10 होता ही कितना, तो उसमें डॉग कैसे रखेंगे? तो लड़ झगड़ कर कैसे 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 करके हमने, पापा ने बोला कुत्ता घर में नहीं रहेगा और ये बाहर रहेगा, तुमको इस तरह रहना, तुम्हें बाहर हो। जाड़े की रात थी, जनवरी, क्योंकि जनवरी नहीं, आई थिंक दिसंबर था, बहुत कड़ाके की ठंड होती है। तो मैं बाहर, वही चबूतरा है छोटा सा, पापा को लगा कि 1-8 घंटे में बुद्धि ठीक हो जाएगी, कुत्ता बिल्ली का भूत उतर जाएगा और ये भाई साहब आ जाएंगे। तो उन्होंने दरवाजा लगा दिया। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, जबकि उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया, सिर्फ चिपकाया था कि आ जाएगा हाथ पैर धो के। और मुझे डर था कि अगर मैं टाइसन को छोड़ दूंगा तो क्या होगा। अच्छा, टाइसन नाम कैसे रखा, वही तुमको ना भूल पाएंगे, जर्मन शेफर्ड, वहीं से टाइसन रखा उस स्ट्रीट डॉग का नाम।
जो कि पूरा लैब्राडोर लग रहा था। पहले दिन घर में एंट्री नहीं, दूसरे दिन नहा धो के दुकान बन गए, घर में नहीं आना है, आपको जहां जाना चाहिए। तो पापा के शॉप पे मैं बैठा करता था। तो दूसरे दिन फिर अब वो डॉग कहाँ रहेगा, उसको ले जाके पिलाया। अब वो 20-22 दिन का बच्चा क्या ही पी पाता, जैसे तैसे उसने चाटना शुरू किया, हो गया। फिर रात में मैं दूध लेके आया 5 रुपए का, पहले 5 रुपए में अमूल का पैकेट मिलता था, तो वो पिलाया पानी मिलाकर। तो 2 दिन में बाहर रहा, 3 दिन में बाहर रहा। और जब टाइसन यानी कि वो छोटा सा स्ट्रीट डॉग पापा के पैर के पास जाता था, पापा लात मार देते थे, मतलब ही किक्ड लाइक बहुत तेज वाला। और वो 4-5 कलैया खा के पै 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 करके मेरे पास आता था और मैं उसे उठाता रहा, मेरा बच्चा। पहले दिन ऐसा हुआ। दूसरे दिन फिर मैंने पप्पी को छोड़ा, पापा आए, क्योंकि मुझे ये परमिशन नहीं दी कि तुम रूम के अंदर जाओगे, मैं वहीं डेवड़ी पे बैठा रहता। फिर दूसरे दिन छोड़ा, फिर पापा आए, अगेन पापा ने एक लत मारी, फिर वो पै 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 करके फिर मैंने उसे उठाया, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। पापा ने मार दिया। अब बाप कुछ कर नहीं सकते ना, बाप से सबकी फटती है, पापा से तो सब डरते हैं, अपने अपने बाप से तो सब डरते ही है। तीसरा दिन हुआ और तीसरे दिन पापा थोड़ा जल्दी आ गए। मेरे पापा 12-12:30 बजे आते थे अपने स्टोर से, जनरल स्टोर की शॉप से। उस दिन 11 बजे आ गए, तो मुझे पता नहीं, तो मैं वहीं डेवड़ी में बैठ के डॉग के साथ खेल रहा था और वो फिर बाहर की ओर भागा और उतने में पापा आ गए और मेरी हवा खराब कि आज फिर ये लात मारेंगे। और कैन यू बिलीव इट दोस्तों, उस दिन क्या हुआ, मेरे पापा ने अपने जेब से 2 रुपए का पार्ले जी निकाला, चूर चूर किया और अपने हाथ से टाइसन को खिलाया। फिर पापा ने कहा कि ऐसा है कि उठो, तुम भी नहाओ, इसको भी नहलाओ, फिर बिस्तर पे आना। आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी कि मेरे पापा इतने पूजा पाठ वाले, इतने सफाईदार, कुत्ते से नफरत करने वाले, उन्होंने जेब से पार्ले जी निकाला और उस बच्चे को खिलाया और वो कह रहे हैं कि नहाओ। तो अब मामला फंसा यहाँ, क्योंकि 12 बज रहा था, कड़ाके की दिसंबर की ठंडी और पानी बासी, चिल्ड। अब मरता क्या न करता, खुशी भी थी, खुशी में साला ठंडी कहाँ लगने वाली है। गए पाट 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 4 मग नहाए बाल्टी से, टाइसन को लिए फट फट 2 मग नहलाया उसको भी, पहले उसको पोछा गमछे से, फिर खुद को पोछा, फिर आए उसको लेके। अगले दिन टाइसन की होगी तबियत खराब, 2-3 दिन फिर दवाई वही दिया, भाई दादी अम्मा के पुराने नुस्खे, अजवाइन का पानी पिला दो, क्रोसिन सिरप पिला दो, ठीक हो जाता है, ठीक हो गया। 2-3 महीने बाद टाइसन बड़े हुए और जब टाइसन बड़े हुए तो मैंने पूरे अपने दोस्तों को, अपने मामा के यहाँ, नाना के यहाँ, सबको बोल रखा था कि टाइसन लैब्राडोर है, टाइसन लैब्राडोर है, टाइसन लैब्राडोर। तो जब 2-3 महीने का हुआ तो असलियत सामने आ गई। व्हाइट कलर का, क्रीम कलर का टाइसन, पीठ पे ब्लैक, माथे पे ब्राउन। तकलीफ हो गया दिल में, 2 तकलीफ हुई। एक, मेरा मोरल डाउन हो गया, दूसरा मेरे ईगो को हर्ट हो गया कि मेरे डॉग को ऐसा कोई बोल सकता है। टाइसन जैसा भी था, अब बच्चा अगर गूंगा बहरा पैदा हो, अंधा लूला लंगड़ा पैदा हो, माँ बाप के लिए तो वो बच्चा होता है ना। मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि डॉग इज अ डॉग, मेरे लिए वो मेरा सब कुछ था, मेरे लिए वो पूरी दुनिया था, मेरे लिए वो किसी भी जर्मन शेफर्ड से ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वो मेरा डॉग था, मेरा अपना खुद का, जैसे मेरा खून होता है वैसा। तो बट मुझे बहुत अजीब लगा। फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, कई लोग बोलते गए, बोलते गए। फिर मुझे लगा नहीं यार, फिर मेरा प्यार टाइसन के लिए बदला नहीं, मेरा नजरिया बदल गया टाइसन के लिए। मैं टाइसन को पेडिग्री देता था, फिर मैंने पेडिग्री खिलाना बंद कर दिया, फिर मैंने दूध रोटी देना शुरू कर दिया, फिर मैंने कभी कभी रोटी भी नहीं मिल पाता था, तो क्योंकि रोटी खरीदना पड़ता था, मम्मी नहीं बनाती थी, तो उस टाइम 5 रुपए की एक रोटी मिलती थी, मोटी रोटी अच्छी खासी। टाइसन 2 रोटी खाते थे, मैं अपने 10 रुपए वाले पॉकेट मनी से उसको 2 रोटी लाता था, घर से दूध थोड़ा सा मिल जाता। अब ईगो पे बात आ गई, भैया हम भी हो गए ग्रेजुएट, तो थोड़ा बहुत काम करने लग गए, पैसे आने लग गए अपने पास। अब ये रहा कि एक जर्मन शेफर्ड ले ही लेते हैं, तो अब मामला फंसा कि टाइसन का क्या करेंगे। टाइसन हो गए थे 4 महीने के, तो अब
मैंने कई लोगों से बात किया, कई लोगों को फोन किया। मतलब उस समय मोबाइल नहीं होता था तो STD PCO का जमाना था। 1 रुपए लगता था तो 1 रुपए डाल डाल के कितने जगह बोली, आप मेरा डॉग लेंगे, आप मेरा डॉग लेंगे, आप मेरा डॉग लेंगे। एवरीवन डिनाइड, सबने मना कर दिया कि तुम्हारा देसी कुत्ता कौन लेगा। फिर से मेरे दिल को तकलीफ हुई। डॉग तो डॉग है, अगर वो देसी है तो उसमें उसकी क्या गलती है। अगर वो जर्मन शेफर्ड नहीं है तो उसको क्या पता उस बेचारे को, वो तो टाइसन है मेरा, तो मेरा टाइसन है ना। अंत में हार के, क्योंकि मुझे जर्मन शेफर्ड रखना था, वही दिमाग में चलता रहता। मैंने सोचा टाइसन अभी 3-4 महीने का है, 3 महीने का, इसको इसके मम्मी पापा के पास छोड़ देते हैं। तो मैं वापस अपनी पीछे वाली गली में गया जहां मोती रहती थी, और मोती के साथ मोती के बच्चे भी 3-3.5 महीने के हो गए थे, जो कि टाइसन के भाई बहन थे। और मोती का हस्बैंड भी था, जो कि उस गली का बहुत खूंखार कुत्ता था, उसका नाम शेरू है। अभी वो जिंदा नहीं है, और मोती भी अब नहीं रही। मोती की बेटी है, उसका भी नाम उन लोगों ने मोती रख दिया, उसी पैटर्न में है, व्हाइट ब्राउन। बहुत सीधी है, बहुत प्यारी सी। तो मैंने जैसे ही 12:30 बजे रात में टाइसन को छोड़ा, मोती का पापा दोनों ने मिलकर उसके गिरा के काटा, बहुत काटा। जितने देर में मैं यहाँ से वहां जाता 4 फीट, उतने देर में उन लोग बहुत ज्यादा काट चुके थे टाइसन को। फिर मैं टाइसन को उठाया, फिर लेके आया घर। फिर 15-20 दिन लगा मुझे उसको ठीक करने में, बहुत इंजेक्शन वगैरह लगे पशु चिकित्सालय पे ले जाके, तो ठीक हुआ टाइसन। फिर मेरी एक मौसी है जो चितईपुर में रहती है, उन्होंने बोला कि, फिर मेरी मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने कहा अच्छा रुको देखते हैं। तो मम्मी ने भी कई लोगों से बात किया तो सबने मना किया। फिर वो वाली मौसी से बात किया तो मौसी ने कहा अच्छा दीदी ऐसा बात हो तो हम ही के देता, हम रख लेते। तो मम्मी पापा आज भी भोजपुरी में बात करते हैं, तो मासी से मौसी भी ऐसे ही बात करती है। हमने कहा मासी मान गई रखने के लिए? मम्मी ने कहा हाँ। तो हम उसको चितईपुर लेके गए, चितईपुर में मासी को हैंडओवर किया। मासी ने कई दिन तक अपने पास रखा, 3 साल तक मोती जिंदा रहे वहां पे। फिर एक दूसरे पागल कुत्ते के काटने से इन्फेक्शन होने के कारण टाइसन नहीं रहा। टाइसन को देने के तुरंत बाद मेरी लाइफ में रॉयल आई। मैंने एक जर्मन शेफर्ड परचेज किया, हर नेम वाज रॉयल। और रॉयल के आने के बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। शिक्षा में बहुत अच्छा ग्रोथ हो चुका था। मेरे बीटेक कर लिया था मैंने। MBA में एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे, रॉयल के आते ही मुझे बहुत अच्छे ट्यूशंस मिले, और मैंने उन ट्यूशंस के पैसे से MBA किया, अपना MBA किया सामरन कॉलेज बैंगलोर। उसके बाद मैं काम करता रहा, पढ़ता रहा, और फिर रॉयल के बाद कोई और लैब्राडोर, एंजल, फिर एंजल के बाद शिजुका आई लाइफ में। शिजुका के बाद मुझे एक फ्री में जर्मन शेफर्ड मिला टाइसन, वो लॉन्ग कोट का था, काफी फेमस हुआ, बहुत लोग आके मीटिंग कराते थे। उसके बाद एक और मुझे लॉन्ग कोट का जर्मन शेफर्ड मिला, अब बहुत बड़ा सा जर्मन शेफर्ड था, सुल्तान। उसको मैंने 40,000 रुपए में खरीदा था, और सुल्तान ने मेरा नाम पूरे यूपी में फेमस किया। अब 2016 की बात है, 2016 तक मैं उत्तर प्रदेश के फेमस जर्मन शेफर्ड के ब्रीडर्स में से माना जाने लगा था। फिर 2017-18 में किसी ने मजाक में बोला यूट्यूब पे वीडियो बनाइए, फिर आज आप सब जानते हैं मुझे।